व्हाट्सअप यूट्यूब, कैसी अपनी छोटी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग सेफ एंड साउंड हो। और कोरोना वायरस केसेस तो अब जैसा देख रहे हैं 14 लाख 30 या 40,000 ऐसा हो गया है, पर रिकवरी रेट भी काफी अच्छा है, क्लोज टू 9 लाख और समथिंग। तो काफी अच्छा भी लग रहा है, दुख भी हो रहा है कि इतने सारे केसेस बढ़ रहे हैं और प्लस रिकवरी रेट भी अच्छा है। कल आई थिंक अराउंड 49,000 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। मतलब चल क्या रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब जैसे जैसे लॉकडाउन को इजी कर रहे हैं गवर्नमेंट, जैसे जैसे लॉकडाउन को इजी कर रहे हैं उस तरीके से केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कल मैं ऑफिस गया था तो मैंने बहुत सारी जगह में ऐसा देखा कि लोग तो सोशल डिस्टेंसिंग मान ही नहीं रहे। कई जगहों पे लोग खाली मास्क अपने कान में अटका के रखे ना, उन्होंने नाक और मुंह कुछ कवर किया ही नहीं है। मतलब बोलते ना कि हमारी पब्लिक ही बेवकूफ कमीनी है, तो फिर क्या सुधरेगी। वैसे तो इंडिया से ये एक्सपेक्टेड ही था कि ये वायरस यहाँ पे जमकर रहने वाली है, क्योंकि वो वायरस को भी समझ में आ गया कि कैसे घटिया पब्लिक हमारी इंडियन है। मतलब अगर कुछ हम लोग सिखा रहे, कुछ हम लोग वार्न कर रहे चीज के बारे में, पब्लिक उसका उल्टा करेगी ही करेगी। अब शराब की दुकान में देख लीजिए, शराब की दुकान खोलने के लिए हमारी गवर्नमेंट मरी जा रही थी। उनको ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि उनका इनकम उसमें से जनरेट होगी, पर ये गलत है। शराब की दुकान उनके घर पे, पॉलिटिशियंस के घर पे नहीं पहुंच रही थी, इस वजह से उनको दिक्कत हो रही थी। तो ये एक बहाना था कि शराब का दुकान हम लोग खोल दें। शराब की दुकान में मैं जाके देख रहा हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग तो है ही नहीं, प्लस ऐसी गर्दी खड़ी है जैसे बोलते हैं ना कि कहा मंदिर के बाहर लोग खड़े रहते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, उस तरीके से गर्दी है। मंदिर का दरवाजा तो बंद है, खाली बाहर से दर्शन कर सकते हैं, पर शराब की दुकान डेफिनेटली खुल गई है। मंदिर की बात आई है तो 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूं कि राम मंदिर, राम जन्मभूमि को लेके आजकल टॉपिक वापस आ गया है। मतलब अगस्त 5 को हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि अगस्त 5 को वो शायद जाएंगे वहां पे जो स्टोन सेरेमनी जो भी होने वाला है ये सब करने के लिए। मतलब आप सोचिए कि हमारा देश कोरोना वायरस से मर रहा है, फिर भी हमारे चोर निकम्मी पॉलिटिशियंस को अभी भी राम जन्मभूमि, फिर ये सब कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को लेके अभी भी काम करने का इरादा एकदम मजबूत है। मतलब जहां पे अगर आप देखेंगे हमारे इंडियन पब्लिक मर रही है कोरोना वायरस से, पर फिर भी ये सब पॉलिटिशियंस लोगों को ये सब कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स में जाके काम आगे बढ़ाने की चिंता ज्यादा हो रही है। और सिर्फ हमारी दिल्ली की सरकार नहीं, हमारी महाराष्ट्र की सरकार भी यही बात कर रही है, राजस्थान बोलिए, सब जगह से। मतलब ये टॉपिक को लेके और इन लोग गर्मा गर्मी पैदा करने वाले हैं, ऐसे तो लग रहा है। वैसे इन लोग के पास और कुछ काम नहीं है। पॉलिटिशियंस ऐसे कमीनी जात है, ऐसे कमीने लोग हैं, इन लोग चोर है। सबसे पहले इन लोग तो चोर है। इन लोग क्या करते हैं, हम लोगों के बीच में झगड़ा लगा देते, रिलीजन के बीच में झगड़ा लगा देते, कम्युनिटी के बीच में झगड़ा लगा देते। मतलब एक फ्रेंडशिप जो एक सपोर्ट रहती है उसको तोड़ने में इनका ही हाथ है। ये करने में इन लोग एक नंबर है। मतलब अगर आप ऑल ओवर वर्ल्ड में देखेंगे, जहां जहां कोरोना वायरस हुआ है वहां पे गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी सपोर्ट की है पब्लिक को कि आप सोचोगे या पढ़ोगे तो आप शॉक्ड रह जाओगे। मैं किसी देश का नाम नहीं लूंगा, पर ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं इंडिया को छोड़ के जहां पे गवर्नमेंट ने लोगों को इतना अच्छा सहायता किया, इतना अच्छा सपोर्ट किया है, फाइनेंशियली भी फिजिकली भी इतना अच्छा सपोर्ट किया है कि मतलब लोग खुश हैं। और हमारे यहाँ पे वायरस तो आ ही गया है और वो लाया भी है पॉलिटिशियन लोगों ने। क्यों आया है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे यहाँ पे पब्लिक मरी जा रही है, लोगों को, नॉर्मल लोगों को बेड नहीं मिल रही है। नॉर्मल लोग ऐसे ही मर जा रहे हैं, वायरस से इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं। और प्लस 4 महीने का 5 महीना होने आ रहा है, गवर्नमेंट ने कुछ सपोर्ट किया ही नहीं है, ना फिजिकली ना फाइनेंशियली। किसी का अकाउंट में कुछ चाराना भी नहीं डाला है। और क्या आपने ऐसे देखा इंडिया में कौन से भी आप प्रदेश में जाइए, कौन से भी स्टेट में जाइए, वहां पे पॉलिटिशियंस खुद आके कुछ सपोर्ट किया है? कुछ नहीं किया। जो भी सपोर्ट कर रहे हैं आप यूट्यूब में देखिए, कोई भी सोशल मीडिया में जो भी सपोर्ट कर रहे हैं वो हम जैसे नॉर्मल पब्लिक कर रही है। हम हमारी जो सेविंग्स है उसमें से कुछ आधा पैसा निकाल के जो बेरोजगार लोग हैं या डेली वेजेस के जो वर्कर्स हैं उन लोग के लिए हम लोग राशन ये सब खरीद के हम लोग दे रही है। पॉलिटिशियन लोग कुछ नहीं कर रहे, उन लोग खाली पीछे से बोल बच्चन कर रही है जो वो
करने में एक्सपर्ट हैं। बोल वचन कैसे, भाई यहाँ पे ये प्रॉब्लम है तो वहां पे ये करा दो, यहाँ पे ये प्रॉब्लम तो वो करो, वो खुद नहीं आ रही है, खुद उनके लोग भी नहीं आ रहे। जो भी कर रहे हैं ये सब जो हेल्पफुल एनजीओज है उन लोग कर रहे हैं, उन लोग डेली अपना लाइफ को रिस्क में डाल के 2 टाइम का लंच एंड डिनर, 2 टाइम के इन लोग खाना बना रहे हैं। जो बेरोजगार हैं, जिनको खाना नहीं मिल रहा, उनको लोग खाना दे रही है। किसी को बेड्स अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल्स में तो वो अरेंजमेंट करके दे रही है। और हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है, बस चुपचाप बैठी है, देख रही है। रात को 8 बजे आती है, अपनी मन की बात बताती है, बोल वचन बात करती है, फिर चली जाती है। तो एक चीज याद रखना, ये जो चोर पॉलिटिशियंस हैं इन लोग कुछ काम के नहीं है। खाली वोट मांगने के टाइम इन लोग कुत्तों की तरह भीख मांगने आएंगे, बड़ी बड़ी बात करेंगे, बहुत कुछ प्यार बात करेंगे, इलेक्शन जीतने के बाद सब भूल जाएंगे। एक बहुत बड़े यूट्यूबर है हमारे दिल्ली के ही, वो रिसेंटली अभी उन्होंने कंप्लेंट किया है, मतलब यूट्यूब में ही कहा है कि किस तरीके से जो चोर पॉलिटिशियंस है दिल्ली के, वो वहां पे उनके यहाँ पे आते हैं वोट मांगने के टाइम, कंधे पे आते रहते, बोलते भाई कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम लोग को फोन करना, हम लोग उसको निपटा देंगे। लेकिन जब इलेक्शन जीत गए उसके बाद 1 साल के 5 साल निकल गए, एक बार भी उन लोग आए नहीं। मतलब आप समझ सकते हो कि क्या हो रहा है। तो मैं तो कभी इतना ट्रस्ट करता भी नहीं था इन चोरों पे, और आप लोगों को भी इतना करना नहीं चाहिए। आप देखिए ना, इनमें से कोई अभी आ रही है जो इतनी बड़ी बड़ी बात कर रही है, न्यूज़पेपर से बात कर रही है, इंटरव्यू दे रही है, ये हो रहा है। महाराष्ट्र में भी सरकार ने बोल दिया कि मैं तो लॉकडाउन नहीं हटाने वाला हूं जब तक मेरे लोग यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। सर अगर इतना आप सोच रहे हो, मैं भी मुंबई का हूँ, अगर आप इतना सोच रहे हो कि इतना चिंता है आपको, तो ये वायरस यहाँ पे इतना क्यों बढ़ रही है? आप स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस नहीं ला रहे। मुंबई में तो हॉस्पिटल्स में बेड भी नहीं मिल रहा है, और हॉस्पिटल्स में जो बिल आ रही है एक ट्रीटमेंट करने का, लोग वो बिल देख के मर जा रहे हैं। कोरोना वायरस हम लोग ने नहीं लाया, कोरोना वायरस जो बाहर के देश से इंडिया आई उन लोग ने लाया है, हम लोग ने ले रहे हैं। तो कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए हम नॉर्मल पब्लिक पैसे क्यों दें? और बड़े लोग का क्या है, बड़े लोग के पास बहुत पैसा है, काला धन है, उन लोगों क्या, उन लोगों को तो बेड भी मिल जाती है, A1 सर्विस मिल जाती है, सब कुछ इजीली हो जाता है। तो उन लोग की हम लोग बात भी नहीं करते, उन लोग कुछ हो भी गया तो हम लोग इतना परवाह नहीं करते। पर मेन कंसर्न इज नॉर्मल पीपल, मिडिल क्लास एंड नॉर्मल पीपल लाइक अस। तो ये जो राम जन्मभूमि को लेके बहुत सारी बातें हो रही थी। कोई कह रहा है कि मैं कॉन्फ्रेंस थ्रू इसका इनॉग्रेशन करूंगा, कोई कह रहा है हम लोग पर्सनली उधर जाएंगे, लाखों लोग आएंगे, ऐसे सब बात हो रही है। तो आप समझ सकते कि किस तरीके से ये वायरस को और बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, और कंट्रोवर्सी को और गर्मागर्मी करने की कोशिश कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम तो चल ही रही है कोविड-19 का, प्लस ये दूसरा टॉपिक लेके इन लोग बहुत बड़ा, पता नहीं अगस्त 5 को क्या होगा, भगवान जाने। बस यही प्रेयर कीजिए कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि पॉलिटिशियंस लोगों को कोविड-19 के बारे में छोड़ के दूसरे टॉपिक में बात करने की, या दूसरे टॉपिक में इतना सीरियसली गहराई में सोचने की टाइम कैसे मिल पाती है? अभी जो चल रही है कोविड-19 को पूरा हटाने का बात चल रहा है, उसके ऊपर पूरा इन लोग सोचिए। ये सब ना सोच के इन लोग ये सब दूसरे टॉपिक में बात करें। अब राजस्थान की बात कर लीजिए, राजस्थान में पॉलिटिकल सीट को लेकर अभी कुछ 1 हफ्ते से मारामारी चल रही है। राजस्थान में केसेस भी बढ़ रहे, पर उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे। बट राजस्थान में कौन सी गवर्नमेंट कौन बनाएगी उसको लेके ज्यादा बात चल रही है। तो आप समझ सकते कि कैसी हमारी पॉलिटिशियंस है। एक चीज याद रखना, ये पॉलिटिशियंस लोगों के लिए कभी काम नहीं करते, सिर्फ अपना जेब भरने के लिए काम करते हैं, पैसा। बस इनको एक ही चीज से मतलब है, पैसा। तो बी क्लियर, सोच लगाइए कि किस तरीके से हम लोग ने लोगों को वोट दिया है। तो बस यही कहना चाहूंगा कि हमारे ऊपर ये, हम कैसे सेफ रहे, मास्क पहनिए, हाथ को सैनिटाइज कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग की कोशिश कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखने की। हमारे इंडिया में पॉपुलेशन इतना है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में सोच भी नहीं सकते, फिर भी कोशिश कीजिए, हाथ सैनिटाइज कीजिए, मास्क पहनिए, ये सब चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ही हम लोग कोरोना वायरस को बीट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।